This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? सो डेडपुल एंड वुल्वरीन को रिलीज होने में अभी कुछ दिन रह गए हैं एंड इस मूवी से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर दिन कुछ न कुछ अपडेट, ट्रेलर या लीक्स आ रहे हैं और उन्हीं अपडेट्स के साथ ही ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं लाइक इस मूवी की टाइमलाइन क्या है, इस मूवी में टीवीए डिफरेंट क्यों है, इस मूवी को देखने से पहले हमें कौन कौन सी मूवीज या सीरीज देखनी होगी एंड इस मूवी में हमें कितने कैमियोज देखने को मिलेंगे और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ताकि आप बिना कोई दिक्कत के डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी देख सको, सारे कॉलबैक्स एंड कैमियोज को स्पॉट कर सको एंड इस मूवी को उतना ही एंजॉय कर सको जितना आप पुरानी मार्वल की मूवीज को करते हो। सो हे गाइस, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू टॉप 5 इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू मस्ट नो बिफोर वाचिंग डेडपुल एंड वुल्वरीन। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। So point number 1, Deadpool and Wolverine timeline and basic plot. So Deadpool 3 Deadpool 2 के 6 साल बाद टेक प्लेस करती है, जहां वेड Deadpool 2 के एंड में टाइम ट्रेवल करके सबको सेव करने के बाद अभी एक कार शोरूम में काम करता है एंड कुछ सर्टेन अप्स एंड डाउन्स के साथ ऑल इन ऑल उसकी जिंदगी सही चल रही है। It's been a challenging few years, for sure, but I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. बट कुछ सर्टेन इवेंट्स के चलते टीवी एजेंट्स डेडपुल को टीवी लेकर आएंगे और उसे एक सर्टेन मिशन पर भेजेंगे। लेकिन आखिर ये मिशन है क्या? सो मेरे हिसाब से ये इनकर्जन है। हो सकता है कि एमसीयू में डिफरेंट यूनिवर्सेस में अभी इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था एंड टीवी वालों ने उसी इनकर्जन को रोकने के लिए डेडपुल को बुलाया है। या फिर ये भी हो सकता है कि कैसेंड्रा नोवा, जो कि इस मूवी की मेन विलन है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात भी करेंगे, उसने प्रोफेसर एक्स को यूज करके वॉइड में जायंट एंटमैन के बॉडी के अंदर एक मल्टीवर्सल सेरिब्रो बनाया है ताकि वो मल्टीवर्सल लेवल पर म्यूटेंट्स को यूज कर सके एंड उसी को रोकने के लिए डेडपुल अपना एक खुद का टीम बनाएगा, स्टार्टिंग विद आवर फेवरेट वुल्वरीन। एंड ध्यान रखना कि ये वो वुल्वरीन नहीं है जिसको हमने आज तक पुरानी एक्समैन और लोगन मूवीज में देखा है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट वुल्वरीन है जिसके यूनिवर्स में म्यूटेंट्स के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और ये वुल्वरीन उस इंसिडेंट के चलते पूरी तरह से टूट चुका है। हो सकता है कि उसके यूनिवर्स में सभी अदर म्यूटेंट्स मर चुके हैं एंड वो इस गिल्ट के साथ अभी जी रहा है कि वो किसी को बचा नहीं सका। Is that what you said when your world went to shit? Wolverine let down his entire world. But now he gets a chance to redeem himself और उसके बाद हम डेडपुल और वुल्वरीन को एक जर्नी पर जाते हुए देखेंगे जहां उनके साथ धीरे धीरे और लोग जुड़ते जाएंगे। हम पुरानी आइकॉनिक एमसीयू मोमेंट्स को फिर से रिलीव करेंगे। हम आज तक आई हुई जितने भी मार्वल की मूवीज और सीरीज है ढेर सारे कैमियोज देखेंगे और उसके साथ ही बहुत सारे आर रेटेड जोक्स एंड एक्शन सीक्वेंस के साथ हम इस मूवी को एंजॉय करेंगे। इस मूवी को मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस वॉइड में टेक प्लेस करेगी एंड हाँ, ये वही वॉइड है जिसको हमने लोकी सीरीज में देखा है। सो यही था डेडपुल एंड वुल्वरीन का बेसिक प्लॉट। इसके ऊपर अगर मैंने और डिटेल में बताया तो आपका ही मजा खराब हो जाएगा। बस ये दिमाग में रखना कि अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्टर शॉन लिवाई, ये मूवी डेडपुल मूवीज के सीक्वल से ज्यादा डेडपुल और वुल्वरीन की स्टैंड अलोन मूवी ज्यादा फील होगी एंड आई एम टोटली अप फॉर दैट। Now coming to point number 2, all the cameos in Deadpool and Wolverine। एंड हाँ, वीडियो के इस सेक्शन में हेवी स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप इस मूवी से रिलेटेड ट्रेलर्स वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे हो तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अगले पॉइंट पर जा सकते हो। तो हम इस कैमियो फेस्ट को स्टार्ट करेंगे विद ओल्ड एक्समैन कैरेक्टर्स। सबसे पहले आता है इज़ाज़ेल प्लेड बाय जेसन फ्लेमिंग, जिसको हमने एक्समैन फर्स्ट क्लास में देखा था। उसके बाद एक्समैन 2000 से टोड प्लेड बाय रे पार्क एंड सेबरटूथ प्लेड बाय टाइलर मेन। Then X2 से Pyro played by Aaron Stanford and Lady Deathstrike played by Kelly Hu and X-Men The Last Stand से Juggernaut played by Vinnie Jones and Callisto played by Dania Ramirez। Then उसके बाद हमें जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा एंड मोस्ट प्रोबेबली ब्लेड भी दिख सकता है played by Wesley Snipes। अब डेडपुल के वेरिएंट्स पर आए तो हमें डेडपुल कोर टीम देखने को मिलेगा जिसमें लेडी डेडपुल या वांडा विल्सन मोस्ट प्रोबेबली प्लेड बाय ब्लेक लाइवली,
किड पुल, हेड पुल, डॉग पुल और काउबॉय डेडपुल देखने को मिलेंगे। एंड वुल्वरिन की बात करें तो हमें ह्यू जैकमैन की वुल्वरिन के ही कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं और उसके साथ ही हमें कुछ और वुल्वरिन वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे प्लेड बाय डिफरेंट एक्टर्स लाइक डैनियल रेडक्लिफ एंड हेनरी कैविल। ये सारे वो कैमियोस थे जो पूरी तरह कंफर्म है सिवाय वुल्वरिन के वेरिएंट्स के, और उनके अलावा भी कुछ ऐसे कैमियोस हैं जो कंफर्म तो नहीं है बट उनके होने के बहुत ज्यादा चांसेस है लाइक हल्क, डेयरडेविल, स्पाइडरमैन एंड सम अदर म्यूटेंट। Point number 3, who is Cassandra Nova? So Cassandra Nova, who is played by Emma Corrin, is the main villain of this movie. But आखिर ये है कौन? So आसान शब्दों में अगर कहूँ तो कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स एक्सेवियर की ट्विन इविल सिस्टर है जिसको चार्ल्स ने ओम के अंदर ही मार दिया था क्योंकि चार्ल्स को उसके इविल इंटेंशंस पता चल चुके थे। बट बाद में पता चलता है कि वो मरी नहीं थी एंड उसने वापस आकर चार्ल्स से बदला भी लिया था। एंड कॉमिक्स में इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है एंड कॉमिक्स की बात चली रही है तो क्यों ना इसके डार्क स्टोरी पर और बात करें। तो कैसेंड्रा नोवा एक्चुअली सीआर एम्पायर की मोमो ड्राई है। सीआर एम्पायर एक एलियन रेस है जिसको हमने रिसेंटली एक्समैन 97 में देखा है। सो मोमो ड्राई एक्चुअली एक डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी है जो हर एक लिविंग बीइंग के ऑपोजिट सेल्फ को डिनोट करती है। बट चार्ल्स के केस में उसकी हाई टेलीकाइनेटिक पावर्स के चलते वो उसके ट्विन का फॉर्म ले लेती है। फिर वो आपस में ओम के अंदर लड़ते हैं और वहां चार्ल्स उसको मार देता है बट उसी की एक पार्ट कॉन्शियसनेस का जिंदा बच जाता है एंड फिर एक ह्यूमन फॉर्म लेती है और ग्रो करती है। आई डोंट नो मार्वल वाले इतने डार्क पाथ पर जाएंगे कि नहीं बट इट विल बी ग्रेट टू सी हर इन दिस मूवी। उसके पावर्स की बात करें तो चार्ल्स की ही तरह उसके पास टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस एंड बॉडी कंट्रोल है। उसके साथ ही उसके पास डीएनए डुप्लीकेशन एंड सेल जनरेशन के पावर्स है। और हाँ, इस मूवी में भी हमें वो कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखेगी एज शोन इन द ट्रेलर। So point number 4, why is TVA looking different and who is Mr. Paradox? So Deadpool and Wolverine में हम जो TVA देखेंगे वो लोकी में दिखाए गए TVA से डिफरेंट लग रहा है at least in terms of looks एंड इसलिए ऑडियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि क्या ये TVA डिफरेंट है या क्या ये TVA किसी डिफरेंट टाइमलाइन या यूनिवर्स से है। एंड इसका आंसर है नहीं। जैसा कि हमें लोकी में बताया गया है TVA टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करती है। सो ना ही ये किसी पर्टिकुलर टाइमलाइन का हिस्सा है और ना ही किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स का। बट यहाँ फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये वही TVA है तो आखिर ये दिखने में इतना डिफरेंट क्यों है एंड इसमें जो एजेंट्स है वो अलग क्यों लग रहे हैं। तो हो सकता है कि ये TVA कोई अलग ब्रांच हो जो कि कैंग और उसके वेरिएंट्स पर फोकस करने के बजाय इनकर्शंस पर फोकस करती है यानी ये ध्यान रखती है कि इनकर्शंस ना हो और इसी ब्रांच को लीड करता है मिस्टर पैराडॉक्स प्लेड बाय मैथ्यू मैकफेडन। एंड कॉमिक्स की बात करें तो एक्चुअली कॉमिक्स में मिस्टर पैराडॉक्स इतना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नहीं। आज तक वो एक ही इशू में अपीयर हुआ था एज अ जज। बट अभी ये डेडपुल एंड वुल्वरिन से जितने ट्रेलर्स वगैरह आए हैं वो देखकर लग रहा है कि इस मूवी में मिस्टर पैराडॉक्स काइंड ऑफ मोबियस के रोल में होंगे एंड हाफवे थ्रू द मूवी वी विल रियलाइज ही इज नॉट अ गुड गाय एंड इसलिए हमने ट्रेलर में डेडपुल को TVA एजेंट्स को मारते हुए भी देखा था। And now coming to point number 5, must watch movies and series before watching Deadpool and Wolverine. So अगर आप मेरी तरह वेले हो तो मैं आपको जस्ट बोलूंगा कि सारे X-Men and Wolverine मूवीज देख के जाओ along with Deadpool 1 and 2 जैसा कि मैं रिवॉच कर रहा हूँ। बट अगर आप नए हो एंड इतना टाइम नहीं है सारे मूवीज को देखने के लिए तो सिर्फ Deadpool 1, 2 और X-Men 1 and 2 देख कर जाओ और उससे थोड़ा ज्यादा टाइम है तो लोकी बोथ सीजन्स वॉच कर सकते हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। उससे आपको बहुत सारे नई चीजें पता चलेगी लाइक TVA, टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट इन MCU, वॉयड एंड अलायत। ये मूवी देखने में आसानी होगी। बाकी देखो यार, इस मूवी में ऐसे ऐसी जगह से कैमियोज और कॉलबैक्स होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। सो मैं यही बोलूंगा जितना आपसे हो सके उतना कवर करके जाओ। बाकी आपसे अगर कुछ मिस हो जाए तो आप हमारे रिव्यू और ब्रेकडाउन में देख लेना। सो गाइस, यही थे टॉप 5 इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू मस्ट नो बिफोर वॉचिंग डेडपुल एंड वुल्वरीन। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो। बाकी कुछ ही दिनों में मूवी रिलीज हो रही है एंड इट्स गोइंग टू बी अ इवेंट एंड उस इवेंट को हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है। होप करता हूँ कि आप करवा दोगे। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में या फिर डेडपुल एंड वुल्वरीन की मूवी रिव्यू एंड ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।